और आगे यूं ऐलान फरमाया, कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, और मेरे पैगंबर ऐलान करो, बतला दो, ये जो हक आया, इस्लाम आया, ये दीन आया, इन्हें बतलाओ तेरे रब की तरफ से है। ये कुरान करीम का नुज़ूल तेरी रब की तरफ से। फमन शाअ फलयुमिन, तुम में से जो आदमी ये चाहता हो मुझे जन्नत मिले, मुझे भलाइयाँ मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले, फमन शाअ फलयुमिन, जो आदमी भलाइयाँ चाहता हो चाहिए कि वो ईमान लाए। वमन शाअ फलयकफुर, जिसकी मर्जी अपनी बनेगी, जो अपने मनमानी जिंदगी बसर करने के लिए तैयार है, जो अपनी जिंदगी को यूं ही बगैर किसी फहरिस्त के वो जिंदगी गुजारता है, फलयकफुर, अगर वो कुफर भी कर लेता है, इनकार भी कर देता है, याद रखो अगर हक से निकल जाता है फिर उसके लिए जहन्नम तैयार होगी। सहाबाई किराम की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में यूं दिया, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है अभी, सहाबाई किराम की जिंदगी को हम अपने आप की जिंदगी को आज इस कसौटी पर रख के जरा देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ओ मेरे पैगंबर, क्या आपकी उम्मती के ये लोग जन्नत की ख्वाह हैं, जन्नत में जाने की ख्वाहिशमंद है, और वो जन्नत जिससे मैंने आदम को निकाला, हवा को निकाला, उनकी ज़ुर्रियत के साथ वो दुनिया की तरफ गए, और मैंने ये आवाज दी, कुल नहबितू मिन्हा जमीआ फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिआ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैंने ये कह दिया जन्नत से उतर जाओ, तमाम की तमाम ज़ुर्रियत के साथ चले जाओ। अब दुनिया में ज़मीन पर आने की बात इम्तिहान आएगा, आजमाइश आएगी, परेशानियां भी आएगी, आसानियां भी आएगी, लेकिन याद रखो कि मुसीबत का भी एक मकसद है दुनियाई हवादिस में, कि एक ठोकर लगे और आदमी होशियार हो जाए। अगर जो आदमी मेरी पैगंबर की बात मान लिया करेगा, मेरी हिदायत की इत्तिबा करने चलेगा, फमन तबिया हुदाया, जो मेरी हिदायत को माने, जो मेरी रहनुमाई कबूल फरमाए, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया ऐसे लोगों पर न कोई खौफ आएगा, न कोई डर आएगा, न उसी कभी गम आएगा, न मुसीबत आएगी, न कोई परेशानी आएगी, बल्कि मेरा वादा सुनो और लोगों, फरमाया कि उन लोगों को मैं एक पाकीज़ा जिंदगी, अमन वाली जिंदगी, खुशगवार जिंदगी दुनिया में, दुनिया फानी में अता करूंगा, आखिरत में उसी जन्नत मिलेगी। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ओ लोगो, क्या ओ लोगो, सहाबाई किराम के दरमियान यूं फरमाया, तूबा लिमन रानी व आमन बी। और मेरे सहाबाई किराम और मुझे देखकर ईमान लाने वालों, और मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, ऐ उस्मान और अली, ऐ हमजा, ऐ लोगों मेरे ऊपर ईमान लाने वालों, बशारत ले लो जन्नत की, तूबा नामी मकाम की बशारत ले लो वो लोगों के लिए जिन्होंने मुझे देखे, मुझे देखकर ईमान लाए।
सहाबाई किराम ने नबी अलैहिस्सलातु सलाम को देखे, वही का नुज़ूल देखा, कुरान करीम का आना देखा, जिब्रील अलैहिस्सलातु सलाम को इंसानी शक्ल में आते देखा। फरमाया एक दफा जन्नत की बशारत हो मेरे सहाबाई किराम को। या आम तरीके से तमाम सहाबाई किराम को जन्नत की बशारत दी, सुभान अल्लाह। और सहाबाई किराम तो तरसते थे, हर वक्त परेशान रहते थे, कब मेरे लिए खुशखबरी आ जाए, कब मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई इनाम आ जाए जो पैगंबर की जबान से सुन ले। हर वक्त तड़प होती थी जन्नत में जाने की। दुनिया में जिंदगी तो गुजारी, आखिरत हमेशा याद रखा सहाबाई किराम ने। और सहाबाई किराम से फरमाया, क्यों मेरे सहाबाई किराम, एक दफ़ा जन्नत की बशारत हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देख कर मेरे ऊपर ईमान ले आए, मुसलमान बन गए, फिर कलमा अदा करने के बाद उसकी तकाज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने लगे। और अब आई बात हम और आपकी क़यामत तक पैदा होने वाले उन तमाम इंसानों की, मर्दों की, औरतों की जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु सलाम को नहीं देखे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी इतना ईमान होगा, इतना यकीन आएगा कि जब भी कुरान करीम पढ़ा जाता है और जब ये कहा जाता जो पैगंबर की तरफ से तुम्हें मिला ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिन चीजों से मना कर दिया ऐसी चीजों से रुक जाओ। हम और आप जो ईमान लाए और ईमान के जो अरकान है, 6 अरकान, उन तमाम चीजों पर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए, बगैर देखे ईमान लाए। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युकीमून सलाह, वो लोग जिन्होंने बगैर देखे ईमान कबूल किए। क्या नहीं देखे? अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार नहीं, जन्नत नहीं देखी, जन्नम का नजारा न किया, क़यामत ना देखी, तकदीर को ना देखे, इन तमाम चीज़ों पर बंदा फिर भी ईमान ले आता है। फरमाया मोहम्मदी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, वतूबा सबा मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। माशाअल्लाह। और उन लोगों के लिए जो क़यामत की करीब करीब तक आते रहेंगे, मेरी उम्मती के लोग जो मुझे देख नहीं पाएंगे, मेरे ऊपर वही आना नहीं देख पाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखेंगे, फिर भी वो ईमान ले आएंगे। वतूबा सबा मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी, उन लोगों के लिए 7 दफ़े जन्नत की बशारत मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता हूं, जो मुझे देखी बगैर मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, जिन्हें मेरा दीदार ना मिला, जिन्हें मुझे देखना नसीब ना आया। और अब ईमान लाने के बाद बेराह रबी की आदमी यूँ कहता है कि मैं तो कलमा अदा कर लिया, मुसलमान के घराने में पैदा हुआ हूँ, मुसलमानों वाला नाम मेरा रख दिया गया, मुसलमानों के माहौल में रहता हूँ, मेरी रिश्तेदारियाँ मुसलमानों में हुई है, अब तो मैं पक्का मुसलमान हूँ और यकीन मुझे यह जन्नत का ठेकेदार मैं बन गया हूँ। अब चाहे जितने गुनाह कर लूं, जैसे अपनी जिंदगी चाहूं गुजार लूं, कोई से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए कि मैं तो मुसलमान बन गया बस। तो मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईमान वाला इस कदर बनो, ऐसा बनो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये आवाज आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ पाकीज़ा रूह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, ऐ
पाक रूह, ऐ पाकीज़ा इंसान, ऐ अपनी ज़िंदगी यूं बिरा रबी में ना गुजारने वाले, अपनी ज़िंदगी का ख्याल करते हुए अल्लाह की रिज़ा को अपने सामने रखने वाले, इरजी इला रब्बी की, अपने रब की तरफ लौट जाओ। इस हाल में की तेरा रब तुझसे राजी, तू अपने रब से राजी। हर मामले में जिसने अल्लाह तबारक व तआला को याद रखे, सिर्फ ये नहीं कि बस मैं ईमान ले आया हूं और अब जैसे चाहूं जिंदगी गुजारूं, इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में वो आदमी, उसकी मिस्ताक नहीं, वो शामिल नहीं होता। आज तो हमारा हर काम गैर इस्लामी होता, शादी ब्याह का मामला हो, गैर इस्लामी रसूमात को दाखिल कर कर के हमने अपने शादी ब्याह के सारे जितने भी उसके अंदर इस्लामी चीज़ें हैं तमाम को दबाकर और ऐसे ऐसी चीज़ों को हमने रस्म के तौर पर शादी ब्याह के अंदर ले आया है कि दुनिया बन जाए। बस कारोबार होगा वही बेराहरवी के शिकार, रिश्तेदारियां होंगी वही मामला होगा। तो मैं ऐसा नहीं, कुरान करीम यू आवाज लगाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ किसी गैर मुस्लिम को नहीं, कलिमा अदा करने वाले जो अदा नहीं करते उन लोगों को नहीं, मुशरिकों को नहीं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, ऐ मर्दों औरतों, अमीरों गरीबों, जिन लोगों ने कलमा अदा किया, मुसलमानों का दावा बने, उदखुलू, आ जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी काफा, और लोगों मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस्लाम की दायरे में आ जाओ। इसलिए कि सहाबाए किराम का ये तरीका नहीं था जैसा तरीका तुम्हारा आज हुआ करता है। सही सहाबाए किराम की आवाज़ नहीं होती जैसे तुम बोला करता है। सहाबाए किराम इतने झूठ नहीं बोला करते, सहाबाए किराम किसी को धोखा देने वाले नहीं थे, सहाबाए किराम किसी को के साथ बदज़बानी करने वाले नहीं। आज हमारा हाल इतना बुरा हो गया, हर तरीके से गुनाह पे गुनाह करता बंदा चला जाता है। तो मैं आओ इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से अपने आप को दाखिल करो, यानी हर मामले में कौल अल्लाह और कौल रसूल को अपने सामने रखो कि ये इस मामले में मैं अगर कोई कारोबार कर रहा हूँ, कोई तिजारत कर रहा हूँ, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला का क्या हुक्म है, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने रहनुमाई फरमाई। दुनिया में दोस्ती हो, यारी हो, रिश्तेदारी हो, कि किसी के साथ मामलात हों, इन तमाम चीजों में सहाबाए किराम की तरह हमें आपको खरा उतरना होगा। इसलिए फरमाया कि फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। यहाँ तो यूँ हकीकत में यहूदियों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुखातब फरमाया। जो यही यहूदी लोग ये कहते थे कि जो लोग यहूदी हो या नसारा हो, जन्नत का हकदार वही होगा, वही ईमान वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि नहीं, ऐ यहूदियों, ऐ नसारा लोगों, नहीं, मेरे नबी के सहाबा की तरह ईमान जब तक तेरा नहीं होगा तब तक ईमान काबिल कबूल नहीं। और आज भी कुरान करीम को एक बंदा तिलावत करता है, कुरान करीम से आवाज आती है, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ।
वही माहौल सामने ले आता है। गोया कि सहाबाए किराम के सामने जब ये आयत नाजिल हुई, उनको मुखातब कर की फरमाया, और सहाबाए किराम और नबूवत के दीवानों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबाए किराम साथियों, जैसे तुम लोगों ने ईमान लाए वैसे आने वाली क़यामत तक की सारे लोग ईमान लाएंगे। फ़क़द इहतदौ, तभी वो लोग हिदायत याब होंगे, तभी वो हिदायत याब समझे जाएंगे। और आगे यूं फरमाया, व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़। अगर सहाबाए किराम की तरह ईमान ना लाए, अपनी मर्जी की जिंदगी बसर की, पीठ फेर लिए, अपने आप को दूसरी तरफ मतवज्जे कर लिए, जलसी जुलूस में आने की बाद कोई बात समात न की, इधर उधर बैठ करके उधर उधर खरीदारी करके अपना वक़्त, अपनी नींद, अपनी रात बर्बाद कर डाली। फरमाया फ़क़द, अगर ये लोग ऐसा करता, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, बड़ी मुखालिफत में पड़ा हुआ है, इनका मामला फिर अलग हो जाएगा, सहाबाए किराम का मामला अलग बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेने के एतबार से काफी होगा। फरमा वहुवस्समीउल अलीम, वो बड़ा सुनने वाला भी है, जानने वाला है कि कौन सा बंदा क्या नियत लेकर कौन सा काम करता है। इबादत ही किए, नमाज पढ़ी, हज किए, रियाकारी अगर उसके अंदर आ गई, फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाता है ऐसी इबादत की मुझे कतई जरूरत नहीं, न ऐसी इबादत की मुझे कोई परवाह होगी, न ऐसी इबादत का कोई सवाब मिलेगा। और सहाबाए किराम कैसे थे? अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाने वाले, और जब उन्होंने अपने आप को इस्लाम के हवाले किए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्त मुबारक पे हाथ रख करके सबों ने ये वादा किया। सहाबाए किराम में से जो मर्द थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्त मुबारक पर हाथ पे हाथ रख के कसम खाते थे, और वह ऐलान करते थे, हमने जब तक हमारी जिंदगी बाकी, हमारे जिस्म में सांस बाकी, जब तक मेरी जिस्म में जान बाकी, रूह बाकी, तब तक मेरा वादा एक भी काम शरीयत की खिलाफ न करूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुक्म अदूली न करूं, हुक्म की बजा आवरी करूं। अभी एक मिसाल में दे दूं, एक वाक़ये के ज़रिए से, बड़ा मशहूर वाक़या है और गालिबन आपने सुन भी रखे होंगे, लेकिन इसके अंदर क्या इबरतें आती हैं। ग़ज़वे अहज़ाब का मौका है, और इस ग़ज़वे का नाम, दो नाम है, एक तो ग़ज़वे अहज़ाब और दूसरा नाम ग़ज़वे खंदक, जो मदीने में सन 5 हिजरी में पेश आया। सहाबाए किराम ने बड़ी जानिसारी दिखलाई, जांबाजी दिखलाई। हमें और आपको अभी थोड़ी सी ठंडी और ज्यादा लगेगी, लोग कहेंगे जी ठंडा इतना लग रहा है, और ऐसी रात में कौन बैठ सकता है। फिर अपने अपने चादरों में, अपने अपने कंबलों में लिपटने के लिए लोग घर चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम से जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, बनु कुरैज़ा ने, बनु नज़ीर ने, बनु गतफ़ान से, कबीले कुरैश से, मक्का वालों से जाकर की बात की कि और लोगों चलो, सारा इस्लाम मदीने में सिमट आया है, इस्लाम मानने वाले लोग, इस्लाम के मानने वाले, और इस्लाम सारा का सारा मदीने में सिमट आया। बस एक बड़ा अच्छा अभी मौका है कि चलो मदीने पे सब मिल करके, यहूद व नसारा, मुशरिकीन, कुफार, सारे मिलकर अगर हमला करेंगे, एक बारगी इस्लाम का भी, इस्लाम वालों का भी खात्मा हो जाएगा। बनु नज़ीर ने जाकर के
कबीले कुरैश वालों से बात की, बनु गतफान वाले से जो यहूदियों का सरदार माना जाता था उनसे बात की, और 1-2 हजार नहीं 10,000 की तादाद में मदीने पे हमला करने की तैयारी की। और ये इस्लाम आज से नहीं, जब से परवरदिगार आलम ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पे भेजा, उन्हें औलाद अता फरमाई, तब से इस इस्लाम पर लोग यलगार करते आ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, इन लोगों का इरादा बनता है, ख्वाहिश होती है, बड़ी तैयारी करता है, इस्लाम को मिटा देंगे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून, अल्लाह का वादा है इस्लाम जिंदा रहेगा, इस्लाम मुकम्मल तरीके से दुनिया में जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा दुनिया में रहेगा। सहाबाई किराम ने तैयारी की, जब मालूम हुआ, और मदीने में कितने लोग थे, बस ये वाक़या मैं मुख्तसर अंदाज में बयान करके अपना बयान ख़त्म करता हूँ। मदीने में बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरत तमाम को मिला करके तकरीबन सिर्फ 3,000 तादाद बनती थी। बस मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 बनती, और 10,000 का यलगार उधर। कुछ मुखबिरों ने खबर दिया नबी सल्लल्लाहु को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, फौरन सहाबा किराम को बुलाते, मशवरा करते थे। बुला के मशवरा किए, उनमें से तमाम के मशवरे अलग अलग आए। एक सहाबी जिनको सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मशवरा दिया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईरान में रह चुका हूँ, फारस में, जब वहाँ पर किसी दुश्मन के यलगार और हमले का डर होता तो हमारी आबादी के बाहर, गाँव के बाहर में, इलाके के बाहर में खंदक बना दिया जाता, ड्रेंच और गड्ढा खोद दिया जाता है, जिसकी वजह से दुश्मन लोग हमारी आबादी में आसानी से नहीं आ सकते। सहाबाए किराम ने भी और नबी सल्लल्लाहु ने भी ये मशवरा बड़ा कबूल फरमाया, और सहाबाए किराम को बुला करके तकरीबन 1,000 सहाबाए किराम आए, और उन तमाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिम्मेदारी दे दी कि 10-10 सहाबाए किराम मिल करके 40-40 हाथ का खंदक खोदे। बड़ा शरहोबस्त के साथ ही वाक़या अगर बयान किया जाए बड़ा लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं जो बतलाना चाहता हूँ सहाबाए किराम का ईमान कैसा था और आज हम कैसे भूखे रहकर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म की हुक्म आदूली नहीं की। सहाबाए किराम मजदूरियां करने वाले और अपने मालो दौलत मक्के में लुटाकर आने वाले, जिनके पास दौलत नहीं, माल नहीं, मजदूरी करता है तो शाम का रात का खाना मिल जाता है बच्चों के साथ, वो सहाबाए किराम खंदक खोदने लगे तमाम सहाबाए किराम ने। और अल्लाहु अकबर, जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद बनफ्सी नफीस शामिल रहे। सहाबाए किराम देखते कमली बोले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ खंदक खोदने में लगे हुए हैं। एक मर्तबा एक सहाबी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना कुर्ता उठा दिए, अपना कपड़ा उठा दिए। दिखाना मकसद ये हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन मेरा गुजर गया, एक दाना पेट में अभी तक नहीं गया।
मकसद ये था कोई इंतज़ाम हो जाए, किसी चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ाम फरमा दे खाने पीने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक़्त अपने कपड़े मुबारक को उठाया। हज़रत अबू तलहा ने देखा, उसी तरह से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये माजरा देख रहे थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा अपना उठाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर बतन मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। और ये चेहरा जो है ना, एक आईना है दिल का, जिस्म का। कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, चेहरे के ऊपर वो आसार जाहिर हो जाता है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना होने के बावजूद भी कुछ इजाज़त मांगकर कुछ देर के लिए अपने घर तशरीफ ले गए और अपनी बीवी से कहा, और मेरी अहलिया और मेरी बीवी, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप पर भूख की वजह से कमजोरी लाहिक हो गई। बकरी का एक बच्चा था, ज़बह कर दिया और सिर्फ एक सा यानी 2 किलो या 2.25 किलो 2.5 किलो जौ घर में मौजूद था, पीस करके दे दिए। कहा इसका आटा बनाओ और ये तरकारी बनाओ, मैं नबी अलैहि सलाम को बुला कर लेकर आता हूँ। बीवी कहने लगी, अजी कहीं ऐसा ना हो एक ही बकरी है और वहाँ पर खंदक खोदने वाले 1000 सहाबाए किराम हैं, ये तो खाना 4-5 आदमी का बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा 10-20 आदमी हो जाए। तो ऐसा करना, नबी अलैहि सलाम को जाकर धीरे से कान में बोलना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चलें और कुछ सहाबाए किराम को 2-4 को आप अपने साथ ले लें, किस लिए कि खाना ज़्यादा है नहीं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए नबी अलैहि सलाम की कान में ही आवाज़ दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में बकरी का एक बच्चा था, एक साथ जौ मौजूद था, मैंने आटा बना कर दे दिए, बकरी का बच्चा ज़बह कर दिए, मैंने उसकी तरकारी बनाने के लिए अपने अहलिया को दे दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चले और आप कुछ जिस सहाबी ने आकर अपना पीठ दिखाए उनको ले ले और 2-4 सहाबाए किराम को ले ले, ज़्यादा की गुंजाइश नहीं, हमारे घर में उतना खाना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे से आप चले, खाना खाकर वापस आ जाएंगे। नबी अलैहि सलाम ने इतना सुना और एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए और सहाबाए किराम से फरमाओ, सहाबाए किराम सुनो, हजरत जाबिर दावत दे रहा खाने की, चलो इनके घर खाने के लिए। अब मामला तो उलट हो गया ना, 2-4 को बुलाने आए थे, 1000 सहाबाए किराम को नबी अलैहि सलाम ने दावत दे दी और जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा दिया कि जाओ और घर जाने के बाद जो गोश्त बनाया है उससे ढक्कन नहीं निकालना और आटे के भी रोटी बनाना शुरू नहीं करना जब तक कि मैं न चला जाऊं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, अपने लुआब देहन लगाया और कहा रोटी बनाना शुरू करो। दस्तरखान लगाए, 10-12 सहाबाए किराम को बारी बारी बुलाते रहे, खिलाते रहे। सारे सहाबाए किराम शिकम शेर होकर खा के चले गए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घराने वाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खाना निकालो, खाना खा लिए। फिर हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब हंडिया खोलकर देखा गया उत जितना गोश्त पहले मौजूद था एक भी बोटी कम नजर नहीं आई। ये सहाबाए किराम का ईमान था। इतने भूख में होने के बावजूद सहाबाए किराम ने कभी ये शिकायत नहीं की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खंदक खुदवाना था पहले हमारे खाने के इंतजाम तो कर लिए होते ना, पहले हमें खिलाने के इंतजाम कर लिए होते। भूखे पेट में खंदक खोदना ये मामूली बात है कोई? और ये तो अलग बात है जहाँ निसारी में सहाबाए किराम की मिसाल दी जाती है। इसीलिए कुरान करीम ने कहा कि ईमान अगर लाना है सहाबाए किराम की तरह ईमान लेकर के ले लाओ, सहाबाए किराम की तरह ईमान लाने की कोशिश करो जैसे दीन और ईमान को उन्होंने कबूल किया और दुनिया की हर चीज को शरीयत की निगाह से देखा। अगर खरा उतर गया तो फिर वो अमल किए, अगर नहीं उतरा फिर उसको ठोकरों पे रखा, लात मारी उसकी। और हम और आप आज हैं, जितने भी हमारे यहाँ बयान होते, तकारीर होती है, हम और आप सुन लेते हैं। और कई अभी तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर सुनने को मिल जाता है। हम आसूदा हो जाते हैं। क्यों? क्या जी
बड़े अच्छे अंदाज में बयान है, बड़े लय में लेकर के बड़े गागा के तकरीर कर रहा है, बड़ी अच्छी लगता है सुनने में। अमल नमाज पढ़ते नहीं जी, नमाज तो नहीं पढ़ते, इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। अमल कोई नहीं, हर हाथ में मोबाइल है, गाने भी बजेगा, तकरीर भी बजेगी, जब जो जी चाहा सुन लिया। गाने भी बैठ के सुन लेता है, उसी जगह पे तकरीर भी सुन लेता है, वहीं पे कुरान करीम भी लगा देता है। लेकिन याद ये कर लें, ये दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है, हमारी और आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है। एक ना एक दिन इस जिंदगी से जाना पड़ेगा, चाहे बंदा चाहे या ना चाहे, जाना चाहे या ना चाहे। ना कोई बंदा अपनी मर्जी से आता है, ना कोई अपनी मर्जी से जाता है। इसलिए ये जिंदगी अल्लाह ने दी। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने तुम्हारी मौत भी ज़िंदगी भी दी और आजमाने के लिए दी, ताकि तुम में से कौन अच्छा अमल करके आता है। ये मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में सिर्फ एक वाक़या, और वो भी बड़ा काट काट के मैंने बयान किया है। इंशाअल्लाह कभी फिर मौका लगा तो मैं आगे बयान करने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि एक लंबी फहरिस्त उलमा किराम की आपको सुनना भी है। और जितने भी लोग अभी मार्केट में घूम रहे हैं, मेरी गुजारिश फिर एक दोबारा मैं कर रहा हूँ कि आप मजलिस में आ जाएं अल्लाह वालों, और आकर के मजलिस में बैठें, इसलिए कि यहाँ बैठ कर सुनने का जो सवाब है, आप घूम घूम करके सुनेंगे वो सवाब आपको नहीं मिल सकता है। उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनसे भी सुन लें, इनसे भी पूछ सकते हैं कि जब तक हम यहाँ बैठ कर के इत्मीनान से तवज्जो के साथ अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हमारा यहाँ पे आना कोई काम का नहीं, सिवाय ये कि तफरीह कर लेंगे, अपनी नींद बर्बाद करने के लिए आ गए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम, यहाँ की इंतज़ामिया ने, जलसा कमेटी ने इतना अच्छे तरीके से इंतज़ाम इंसराम किया और मुनज़्ज़म तरीके से परवरदिगार आलम सुनने सुनाने का ये इंतज़ाम किया। या अल्लाह सबको सवाब अज़ीम अता फरमा, दुनिया में कामयाबी कामरानी अता फरमा, और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में हम सबको आला मकाम अता फरमा। और आप लोगों से गुजारिश है, जो बदनी इबादत करते हैं, माली इबादत का भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौका दिया जाता है, यानी पैसे रुपए की शक्ल में आप दें। और मस्जिद की तामीर के लिए है ना जी, मस्जिद की तामीर के लिए ये जलसा रचाया गया है। इसलिए आप फिर से गुजारिश है लोगों, ये रुपए पैसे रहने वाला कभी नहीं है। आज यहाँ नहीं दोगे, हॉस्पिटलों में देना पड़ेगा, यह नहीं दोगे, डॉक्टरों को देना पड़ेगा, यह नहीं दोगे, हादसात में जाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पैसे किसी भी हाल में आपके पास रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह दोगे, फरिश्ते की दुआ लगेगी, या अल्लाह जो अल्लाह की राह में तेरी राह में देता हो, या अल्लाह तूने ज़्यादा अता फरमा, उन लोगों की दुआएं मिलेगी इंशाअल्लाह। इसलिए आप यहाँ आए हैं नेक अमल के लिए, नेक नियति के साथ बैठे दें, और उलमा किराम के बयानात को भी खामोशी के साथ जैसे अभी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से बैठ करके सुने। आमीन। अक़ूलु क़ौली हादा, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।